तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्रेविस्टन डोजी और ड्रैगनफ्लाई डोजी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैंडल को पहचानना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको पहचान होनी चाहिए। तो जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि ड्रैगनफ्लाई डोजी का काम क्या है और ग्रेविस्टन डोजी का काम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविस्टन डोजी के बारे में। तो ये हमारी है ग्रेविस्टन डोजी। क्या है ग्रेविस्टन डोजी? इस डोजी का काम होता है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का काम होता है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, मतलब मार्केट का मूवमेंट ऊपर हो, जब भी ये वाली कैंडल बन जाती है वहां पे जाके, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड दिखाने लगता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बेरिश। क्या बोलेंगे? बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब ग्रेविस्टन डोजी, जो बेरिश ग्रेविस्टन डोजी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये। ठीक है, तो इसी चीज को आपको समझना होगा कि ये इसका जो ग्रेविस्टन डोजी का जो हाई है, और ये हाई है और ये लो है। तो आप देखिए कि ग्रेविस्टन डोजी की जो बिक होती है, ये जो होती है बिक, तो ये जो बिक होती है ये हमेशा बड़ी होनी चाहिए। किसी भी डोजी की बिक हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और जो शेडो है, इस शेडो ये बड़ी होनी चाहिए। और इसकी ये बॉडी, ये क्या है, ये बॉडी छोटी होनी चाहिए। इतनी सी बात कॉमन आपको पता होगी। ठीक है, तो इसका हाई है और इसका लो है, ये इसकी इधर क्लोजिंग है और इसका ये ओपनिंग है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि ग्रेविस्टन डोजी कैसे बनती है, किस प्रकार से बननी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी थी ग्रेविस्टन डोजी। अब हम बात करेंगे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो ठीक है, ये हमारा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्या है ड्रैगन फ्लाई डोजी? ये हमारी कहाँ वर्क करती है अभी हमको बता देते हैं। ठीक है, तो जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट क्या हो, एक डाउन ट्रेंड में हो, और यहाँ पे कोई भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाती है, उसके बाद हमको वहाँ से 80% कन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, मतलब कि एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमको मिल सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी का भी सेम होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे इसकी बिक है, इसकी शेडो ये बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी। और इसकी जो बॉडी है ये होनी चाहिए छोटी, मतलब बॉडी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बॉडी होनी चाहिए छोटी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में जब भी हम किसी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो इनकी बिक हमेशा बड़ी होनी चाहिए, किसी भी कैंडल की, चाहे वो बेरिश हो या बुलिश हो। और इसकी बॉडी हमेशा छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बॉडी हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग शैडो, इसको भी बोलेंगे हम लॉन्ग शैडो, इसको बोलेंगे बॉडी, इसको बोलेंगे हम बॉडी। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर एक, तो देखिए यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये हमारी है ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्या है हमारी? ये है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो अभी आप देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी का काम क्या होता है। एक मार्केट का एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? मार्केट का एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मार्केट का क्या चल रहा है? एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होती है। इसका ये देखिए, ये बिग बिग, इसकी बिग कितनी बड़ी है, ये बिग, इसकी बॉडी तो कितनी छोटी है। तो हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिए, किसी भी डोजी की बॉडी हमेशा छोटी होनी चाहिए और बिग होनी चाहिए बड़ी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंट्री क्या होंगी थी। तो जैसे एक डाउन ट्रेंड के बाद एक डोजी यहाँ पे फॉर्म होती है, उसके बाद हमारी एंट्री होती है यहाँ, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है ये इस वाले पे। क्योंकि इसका एक मेन चीज़ ये होता है कि जब भी कोई कैंडल यहाँ से ग्रीन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, तो उसके बाद उस कैंडल के ऊपर ही हम एंट्री बनाएंगे। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, तो यहाँ पे हमारा होगा एसएल, एएसएल होगा, और यहाँ पे हमारी हो गई है एंट्री। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ड्रैगन फ्लाई डोजी का क्या काम होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का काम होता है कि जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है, उसके बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्म होता है, और एक कैंडल इसके हाई को यहाँ से ब्रेक कर जाती है और ऊपर क्लोजिंग देती है, उसके ऊपर हमारी एंट्री होती है। और इसका जो ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो लो होता है, लो वहाँ पे हमारा होता है ऐसा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेविस्टन डोजी के बारे में। तो ग्रेविस्टन डोजी के बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आ जाती है, क्या आ जाता है? एक अच्छी खासी बाइंग आ जाने के बाद ग्रेविस्टन डोजी का फॉर्म होता है। क्या होता है? एक ग्रेविस्टन फ्लाई डोजी बन जाती है, मतलब कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पे फॉर्म होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में हो, अच्छे खासे एक
अप ट्रेंड में है, उसके बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाती है, ग्रेविस्टन डोजी बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ये बनती है उसके बाद इसकी बिक हमेशा लंबी होनी चाहिए और बॉडी छोटी होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे एंट्री की बात करें, एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, तो हमारी एंट्री हमारी होगी इस कैंडल की क्लोजिंग पर, और ऐसा होगा हमारा जो ग्रेविस्टन डोजी इसके लो पर। तो हमारा एसएल यहाँ पे हो गया, एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। और हम इसकी जो जो लेंथ है, यहाँ से जितने हमारे पॉइंट बनते हैं 100 हो गया, 150 जितना भी होता है उससे डबल का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे, ठीक है। क्या टारगेट रखेंगे, मतलब मान लीजिए आपका यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से अगर आपके 200 पॉइंट होते हैं, कितने 200 पॉइंट हो जाते हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे 400 और 370 पॉइंट के लिए हम यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है सेम ड्रैगन फ्लाई डोजी में, कि जब भी मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसएल होता है, यहाँ पे हमारा एसएल होता है, यहाँ पे एंट्री होती है। मान लीजिए यहाँ से 100 पॉइंट का हमको ये दिख रहा है, तो हम यहाँ से कितने के लिए जाएंगे, 200 से 225 पॉइंट के लिए हम यहाँ से बाइंग एंट्री करेंगे यहाँ पर, और हमारा एसएल होगा ये, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ड्रैगन फ्लाई डोजी का क्या काम होता है। चलिए मैं आपको चार्ट पे ही बता देता हूँ कि किस तरीके से चार्ट पे इसको फॉर्म होना चाहिए। चलिए आइए देखिए, अभी हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है। तो आप किसी भी चार्ट पर जाकर देख सकते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, निफ्टी 50 का हो, या फिर किसी स्टॉक का आप चार्ट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि डोजी हमारी कहाँ पे बनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से भी एक अप ट्रेंड थोड़ा देखने को मिला है, फिर भी यहाँ से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर एक डोजी फॉर्म होता है, क्या होता है, यहाँ पर एक डोजी फॉर्म होती है, ये देखिए यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुई। उसके बाद देखो क्या हुआ, इस डोजी की बनने के बाद यहाँ से बुलिश कैंडल बनती है, और इसने क्या किया, इस डोजी के हाई को तोड़ा, ठीक है। उसके बाद ऊपर इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया। उसके बाद एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बन के इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग देती है। हमको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यही होती है कि जब भी कोई बाइंग आने से पहले एक डोजी जब कैंडल बनती है, उसके बाद यहाँ पे कैंडल बनती है क्लोजिंग, तो हमारी होती है यहाँ पर एंट्री हो जाती है, और हमारा हो जाता है यहाँ पर होता है हमारा एसएल। तो अभी आप देखिए कि हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, और यहाँ से देखिए अच्छी खासी हमको बाइंग मूवमेंट मिला हुआ है। कितना हुआ, अच्छी खासी हमको एक बाइंग मूवमेंट मिला हुआ है। तो आप देख लीजिए यहाँ से काफ़ी अच्छा हमको मोमेंटम मिला है, कम से कम 200 लगभग 200 150 पॉइंट का हमको मोमेंटम मिला है। तो आपको यही देखना है। तो ये तो हमारी थी बुलिश डोजी। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसमें कलर मैटर नहीं करता, कलर किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे येलो, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है। तो आप ये मत सोचिए कि कलर कलर किसी भी प्रकार का हो सकता है। हमको सबसे पहले चार्ट देखना आना चाहिए। क्या, हमको चार्ट देखना आना चाहिए, समझ गए। तो आप जब तक चार्ट देखना नहीं सीखेंगे आपको कुछ समझ में आने, तो आप चार्ट पे हमेशा फोकस करें, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करें, अभी तो हमने देखा एक बुलिश डोजी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बेरिश डोजी डोजी भी किस तरीके से काम करती, ठीक है। मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। क्या चल रहा था मार्केट में, एक ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड चल रहा था। फिर छोटा सा एक अप ट्रेंड आया, यहाँ से छोटा सा एक अप ट्रेंड आया, और यहाँ पे बन जाती है एक डोजी। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि कलर मैटर नहीं करता, यहाँ पे बनती है एक डोजी बन जाती है ये वाली, ठीक है। डोजी बनने के बाद ही जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनती है, एक अच्छी खासी एक रेड कैंडल बन जाती है, और इसका भी हाई लो ब्रेक कर देती है। तो हमारी यहाँ पे होती है एंट्री, क्या होती है एंट्री, और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये, हमारा स्टॉप प्लस ये हो गया, ठीक है। तो आपको यही चीज़ें समझना है कि कहाँ पे हमको एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है। तो ये हमारी डोजी बनी, हमारे यहाँ पे हमने एंट्री की, और आप देखिए यहाँ से हमको कितना अच्छा यहाँ से मोमेंटम मिला है, अच्छी खासी बाइंग मिली है, ठीक है। अच्छी खासी हमको पैसा यहाँ पे मिला है। तो देखिए हमने यहाँ पर की एंट्री, और यहाँ से देखिए कितना तगड़ा मोमेंटम दिया मार्केट। ये देखो कम से कम 300 से 400 पॉइंट का हमको मोमेंटम मिला है। कितना, लगभग 350, 400 और 415 पॉइंट का लगभग हमको यहाँ से मोमेंटम मिला है। तो आपको यही चीज़ें समझनी होगी, आपको चार्ट देखना आना चाहिए। अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे एक रेड डोजी बन जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ से इसका ये हाई हो गया और ये इसका लो हो गया।
तो किसी भी कैंडल ने इसका इसका हाई ब्रेक नहीं किया है और वहाँ से मार्केट रिवर्सल होती है तो हमारी यहाँ पे एंट्री होती है। यहाँ पे हमारा होता है एसएल। उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे हमको कितनी अच्छी खासी 150 से 180 पॉइंट हमको दे के गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको छोटी छोटी ट्रेड करनी है और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ठीक है।